नमस्कार। ओम शांति। संगीत संगीत इस दुनिया के, इस संसार के, इस यूनिवर्स के कण कण में बसा है। क्यों ना आज की मुलाकात संगीत से की जाए, यानी संगीत के रचयिता, संगीतकार और ऐसे कलाकार जिनके सुरों से, जिनकी ताल से, जिनकी सरगम से ये पूरी दुनिया नाच उठती है। ऐसे ही आज एक संगीतकार हमारे मंच में, यानी हमारे स्टूडियो में, गॉडलीवुड स्टूडियो में विराजमान है हमारी एक मुलाकात के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका लक्ष्मी नारायण जी। आज बॉलीवुड में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ यहाँ पर मुखातिब हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। लक्ष्मी नारायण जी 25 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं बॉलीवुड में, और भी बहुत से संगीत के जो कलाकार हैं, संगीतकार हैं, या फिर कह लीजिए गायक हैं, उन्हें गवाने का या दुनिया को थिरकाने का कार्य उंगलियों में कर लेते हैं। सुरों के जब छेड़ते हैं ना अपने ताल हाथों से, तो वो अपने आप पूरी दुनिया नाचने लग जाती है। तो मुझे लगता है कि संगीत अपने आप में एक बहुत खूबसूरत शब्द है और बहुत सारी चीजें उसमें ऑलरेडी जो इंक्लूड है, विराजित हैं। तो आप संगीत को किस तरह से देखते हैं? सबसे पहला तो यही सवाल करूंगी। संगीत तो वो माध्यम है इस सृष्टि को जो सहयोग दे रहा है। इस दुनिया को दो चीज चला रही है, एक परमात्मा, एक संगीत। बहुत बढ़िया अगर ये दो चीज जीवन में ना हो तो कुछ भी नहीं है। जी। तो परमात्मा ने छोटी सी दो लाइन आपको सुनाऊंगा मैं कि सुर है शिव मेरा, ताल है बाबा। सुर है शिव मेरा, ताल है बाबा। जीवन में जैसे गीत हो बाबा, संगीत में जैसे राग हो बाबा। वाह, जी बाबा के नाम से आपने शुरुआत कर दी। अब आगाज अच्छा हुआ है तो अंजाम बहुत ही बिल्कुल खूबसूरत बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम ये जान चुके हैं कि बाबा से जुड़े हुए हैं ये, और जिसे राजयोग मिला हो, जिसे बाबा खुद मिल जाएं, उसके संसार में, घर संसार हो या दुनिया का संसार हो, जिसमें भी हम, जिनके साथ भी हम विचरते हैं, जिनके साथ भी जुड़ते हैं, उसे संपूर्ण हर एक चीज अपने आप मिलने लग जाती है। संगीत की जब आपने खोज की कि मैं एक संगीत से जुड़ा हुआ हूँ, शख्स हूँ, या आत्मा हूँ कि जिसके लिए संगीत सब कुछ है। क्योंकि एक संगीत रचयिता जो होता है, वो सिर्फ जो है एक संगीत रचयिता नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों को भी रच रहा है। बिल्कुल एक गायक को रच रहा है, एक लिरिसिस्ट को भी रच रहा है, उसकी जो खूबसूरत शब्द हैं, लाइन्स हैं, उन्हें भी अपने संगीत से बाँध रहा है। कैसे सोचा आपने कि आप इसके साथ जुड़ें? हमारे रिलेशन में ही है मेरे मामा जी पंडित भवानी शंकर जी। वो संगीत एज ए कंपोजर काफ़ी काम कर रहे थे, तो घर का माहौल तो था ही म्यूजिकली। जी। और मेरे जो ग्रैंड फादर जो थे पंडित बाबूलाल जी, तो उन्होंने वी शांताराम जी की फिल्मों में जैसे गीत गाए पत्थरों ने, झनक जी। झनक पायल बाजे, बूंद हुँ। जो बन गई मोती, इसमें एज ए कोरियोग्राफर थे वो। तो मैं 7 साल का था जब मुंबई आ गया था उनके साथ में। हमारे घर में एक मेरी नानी की मम्मी थी जो ब्लाइंड थी आंखों से, हुँ। लेकिन वो बस उनको भजन था कि भजन कीर्तन में 24 घंटा लीन रहना है। तो मैं तो आपकी नानी की मम्मी? मम्मी, अरे वाह! तो परनानी आपकी? परनानी जी, तो ओके। वो ब्लाइंड थी आंखों से, तो लेकिन उनको बस ये था कि दिन भर राम 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 कृष्ण कृष्ण अरे वही वाह! भजन उनको करना है। उनके साथ में मैं ऐसे बढ़ के बस थाली बजा लेता था, कुछ भी डब्बा हाथ में मिला ऐसा ऐसा ठुक रहे हो गा रहे, बोले मुझे बजाते। बोलती आप गाओ अरे मैं वाह! बजाऊंगा ऐसे। तो तब से वो मतलब शुरुआत जो है वो हुई, और उसके बाद में फिर नाना जी मुझे ले आए बॉम्बे। तो मेरी मम्मी को कहा कि मैं इसे ले जाऊंगा अपने पास ही और मैं अपने पास ही इसको रखूंगा। हुँ। तो मैं 7 साल की उम्र में बॉम्बे आ गया, और नाना जी के साथ में जैसे वी शांताराम के स्टूडियो में मैं जाता था उनके साथ अरे में। वाह! जो संध्या जी हीरोइन है, जी। और अपने राजश्री जी जो उनकी डॉटर थी, तो उनको कैसे डांस सिखाती, कोमल महुआकर जी, सुलक्षणा पंडित, विजेता पंडित एक्ट्रेस, अरे तो वाह! उनको कैसे डांस सिखाया, तो उनके साथ संगत में उनके साथ साथ रहता था मैं। जी। तो करते 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 फिर मैं धीरे धीरे, जो नाना जी तो कोरियोग्राफर में थे, और जो मेरे मामा जी थे पंडित भवानी शंकर, ये रिदम बजाते थे, हुँ। तबला और पखावज बजाते हैं। तो इनके साथ जब इनके ये रिकॉर्डिंग में बजाते थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन जी, जी। खयाम साहब, तो इनके साथ में उनकी बैग उठा के साथ में चलता था अरे वाह! कि मतलब मुझे रहना है बस साथ में। बहुत बढ़िया। तो करते करते मैं देखता था कि कैसे इनको म्यूजिक सिखा रहे, कैसे सिंगर गवा रहे हैं, कैसे कंपोजर गाना कर रहा है। हुँ। तो करते 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 मुझे लगा कि मुझे भी इनके जैसा बनना है। पता नहीं परमात्मा ने वो हुँ। चार्ज किया और उनको बनाना था जी, तो जी। बस। तो करते करते ऐसे ही फिर शुरुआत हुई, और
इसी करते करते फिर मैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के ग्रुप से जुड़ गया। तो मामा जी वहाँ मेन थे रिदम के, लेकिन ऐसा उन्होंने वहाँ तो मतलब अनगिनत लोग हुआ करते थे लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल जी के, जी जी अनगिनत लोग बिल्कुल। म्यूजिशियन, सिंगर, कोरस, ये वो सब। तो उस कोरस में मैं भी गाता था उनके। अरे अगर वाह 20 लड़के खड़े तो उसमें एक मैं भी खड़ा होता था। तो ऐसे ऐसे करके वहाँ से मुझे थोड़ी एक कॉन्फिडेंस आया, प्रेरणा मिली, और फिर अपने आप को मैंने कहा कि आज तो उनसे सीखना, पहले सीखना है, समझना है। जी उसके बाद फिर धीरे धीरे शुरुआत हुई मेरी। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी बात कही कि सीखना है पहले, जी, तो सीखना बहुत ज़रूरी है, तभी हम किसी को सिखाने लायक सिखाने बन बनते पाएँगे। हैं। और आपने इतने बड़े-बड़े नाम लिए, तो मेरी जिज्ञासा और थोड़ी बढ़ गई है। जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का नाम लिया, संध्या जी का नाम जी, लिया, वी शांताराम जी का नाम लिया। बिल्कुल, सो ये हमारी इंडस्ट्री के लेजेंड्स हैं, आप बिल्कुल, कह सकते हैं नींव के पत्थर हैं, जिन्हें फ़ॉलो करते हुए आज हमारी पूरी इंडस्ट्री जो है इस मुकाम पर है बिल्कुल। कि संसार के किसी भी कोने में चले जाएँ, तो बॉलीवुड का नाम, बॉलीवुड के संगीत का जो नाम है, जो गूंज है, वो हर जगह हमें सुनने को मिलती है। सो जानना चाहेंगे कि इंडस्ट्री में आपका आपका सफ़र एक्चुअल में कब शुरू हुआ? सफ़र शुरू होके आज बाबा की ब्लेसिंग से 25 साल हो गए पूरे, अरे लेकिन वाह! मतलब आजकल और आज में कुछ फ़र्क नहीं है। यानी बाबा के घर में ही आपके 25 साल पूरे हो गए, वाह! सिल्वर जुबली, और बाबा अभी गोल्डन जुबली भी कराएँगे, डायमंड जुबली भी कराएँगे अभी। बहुत बढ़िया, तो शुभकामनाएँ। ये शुरुआत मेरी हुई सबसे पहले एक सीरियल की मेरी। उस वक़्त मैं स्ट्रगल कर रहा था। जी। कुछ मतलब कि कहीं कुछ मुझे मिल जाए, तो मैं अपने उस वक़्त वॉकमैन हुआ करता था, तो हुँ। कैसेट में रिकॉर्ड कर लेता था धुन। मैंने कहा कि चलेंगे स्टूडियो में और जो भी मिलेगा उनको सुनाएँगे। ऐसे करके हम काफ़ी स्टूडियो में घुमा करते थे, मैं एक जी। मेरा फ्रेंड था।